वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप लत्विया के विजिट वीज़े के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। लत्विया जो कि एक शेंजन कंट्री है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका जो वीज़ा फ़ीस होता है वो कितना होता है और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना होता है, सब कुछ मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस हो जाए, और ना ही आपने किसी भी एजेंट को हायर करना है और ना ही आपने किसी को भी कोई एक पैसा देना है। आप खुद लत्विया के विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप लत्विया के विजिट वीज़े के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। लत्विया जो कि एक शेंजन कंट्री है, अगर आपके पास शेंजन वीज़ा हो तो इस बेस पर आप यूरोप के 29 कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हो। आपने गूगल पर आना है, टाइप करना है mf.gov.la। आपने एंटर किया, आपने नीचे स्क्रॉल करना है। ये वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ लत्विया। आपने इस वेबसाइट पर आना है। आप जैसे इस वेबसाइट पर आ गए, आपने नीचे स्क्रॉल करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है लत्विया की। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर आना है, एंट्री इनटू लत्विया। आपने यहाँ पर आना है। फिर उसके बाद आपने ये भी काउंसलर सिस्टम सर्विस, आपने ये भी ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने ये इस तरह का फॉर्म ओपन होगा। अप्लाई फॉर अ वीज़ा, आपने यहाँ पर आना है। प्रोसेसिंग ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन एंड पीरियड, आपने ये ओपन करना है। अच्छा, मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं, इसका जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो है 15 डेज, कैलेंडर 15 डेज। और ये हो भी मतलब कि में भी एक्सटेंड हो सकता है 45 कैलेंडर डेज, ये डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आपने आ जाना है, फिर आपने अप्लाई फॉर अ वीज़ा पे आना है। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल किया, आपने इस लिंक पर आना है। फिर उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। आपने पहले फिर इस तरह का पेज ओपन होगा। आपने फिर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद आपने यहाँ पर आना है वीज़ा एप्लीकेशन पे। आपने जब वीज़ा एप्लीकेशन पर आ गए, फिर उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है। आपने यहाँ पर टिक करना है। आपने इसको दोबारा इंग्लिश में कन्वर्ट करें। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद आई हैव रीड करके एग्री करके फिर उसके बाद फिल आउट अ वीज़ा एप्लीकेशन, आपने यहाँ पर आना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ से दोबारा इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद आपने ये शॉर्ट टर्म एंट्री वीज़ा आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किया। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि अगर आप पाकिस्तान से हैं तो इस सूरत में आपने, अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया डायरेक्ट यहाँ से चूज कर सकते हैं। और इसकी जो एम्बेसी है लत्विया की, वो एम्बेसी दिल्ली में है। आपने इसको इंग्लिश में, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो इस सूरत में आपने यूएई आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि पाकिस्तान में लत्विया की डायरेक्ट एम्बेसी नहीं है। तो इस सूरत में आपको यहाँ से आपको अप्लाई करना होगा। फिर उसके बाद जो भी आपका सरनेम है आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद नेम ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपका, आपने वो सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद प्लेस जहां आप पैदा हुए हो आपने वो सिलेक्ट करना है। अच्छा, कंट्री यहाँ आपने पाकिस्तान लिखना है। यहाँ आपने पाकिस्तान लिखना है। करंट नेशनलिटी यहाँ पर भी आपने पाकिस्तान लिखना है।
फिर उसके बाद अगर आपकी कोई और नेशनलिटी है तो आपने चूज करना है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दें। फिर उसके बाद अदर नेशनलिटी, कोई और नेशनलिटी है तब भी आप चूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दें। फिर उसके बाद आ जाते हैं जेंडर। जो भी आपका जेंडर आपने वो चूज करना है, मेल फीमेल या नॉट एप्लीकेबल। फिर उसके बाद आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है आपने वो चूज करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि अगर आपके साथ कोई बच्चा वगैरह माइनर की सूरत में जा रहा हो तो आप ये उनका जो गार्डियन है, जो उनके पेरेंट्स वगैरह हैं, जो लीगल गार्डियन है, आपने उनके सरनेम देना है, फर्स्ट नेम देना है और उनकी नेशनलिटी देना है। जो भी उनकी नेशनलिटी है आपने वो देना है। फिर उसके बाद एड्रेस वगैरह देना है। फिर उसके बाद ईमेल वगैरह देना है, फोन नंबर देना है। फिर उसके बाद आपने अपना यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर देना है। फिर उसके बाद आ जाता है, फिर उसके बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स ट्रेवल है आपने यहाँ से वो सिलेक्ट करना है। ऑनरी है, पासपोर्ट है या अदर ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर जो भी आपका ट्रेवल पासपोर्ट नंबर है आपने वो सिलेक्ट करना है। आपका किस दिन इशू हुआ था, किस डेट किस मंथ पे इशू हुआ था आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसकी जो वैलिडिटी है पासपोर्ट की आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं इशू ऑफ कंट्री, आपने दोबारा पाकिस्तान ही सिलेक्ट करना है। अगर आपका कोई भी रिलेटिव्स जो फैमिली मेंबर ईयू में हो या शेंजन कंट्री में रहता हो या चाइना का सिटीजन हो तो इस सूरत में आपने उनका सरनेम वगैरह देना है। अगर कोई भी नहीं है तो इस सूरत में आप इसको स्किप कर दें। अगर है तो उनका डेट ऑफ बर्थ, उनकी नेशनलिटी और उनका नंबर ऑफ ट्रैवल, जो आपका उनका आईडी कार्ड नंबर है या उनका पासपोर्ट नंबर है आपने वो यहाँ देना है। अगर नहीं है तो आपने इस सेशन 17 को आपने स्किप करना है। फिर उसके बाद आ जाता है सेशन 18। सेशन 18 एंड सेशन 17 ये दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। इट्स मीन के अगर आपका कोई फैमिली मेंबर वहां है तो फिर आपका उनके साथ क्या रिलेशन है आपने वो यहाँ पे डिफाइन करना है। अगर नहीं है तो फिर आपने सेशन 17 और 18 को आपने स्किप कर दें। फिर उसके बाद आता है रेसिडेंशियल प्लेस ऑफ। अब यहां से पाकिस्तान सिलेक्ट करना है, कंट्री। फिर उसके बाद आ जाता है कि लोकेशन, कि आप कहाँ रहते हो आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद एड्रेस आपने सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद पोस्टल कोड, जो भी आपका पोस्टल कोड है वो आपने सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने ईमेल वगैरह आपने यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद आपने फोन नंबर एग्जैक्ट आपने वही फोन नंबर देना है। अच्छा, रेसिडेंशियल इन अदर केसेस, अगर आपके पास कोई और रेसिडेंस है तो आप यस चूज करें, अदरवाइज आप इसको नो चूज रखें। फिर उसके बाद आ जाता है करंट ऑक्यूपेशन, कि आप क्या काम करते हो, आप क्या काम करते हो, आप किस फील्ड में हो आपने वो चूज करना है। आपको कुछ भी हो आपने वही चूज करना है। फिर उसके बाद जिस एम्प्लॉयर के साथ काम करते हो आपने उसका नाम देना है और आपने उसका एम्प्लॉयर का यहाँ पर नाम लिखना है। फिर उसके बाद एड्रेस वगैरह देना है, एड्रेस और फोन नंबर आपने इस सेशन में एड्रेस और फोन नंबर देना है एम्प्लॉयर का। फिर उसके बाद आ जाता है मेन पर्पस, तुम्हारा क्या है मेन पर्पस, आपने यहाँ से जो भी आपका मेन पर्पस है यहाँ से टूरिज्म आपने सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द पर्पस ऑफ स्टे। इसका मतलब ये है कि आप लतविया जा रहे हैं तो इस सूरत में आप कहाँ कहाँ आपने स्टे करना है, आप कहाँ कहाँ लतविया जा रहे हैं आपने यहाँ पर वो डिफाइन करें। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर आप
आपने इसको स्किप नहीं करना, आपने यहाँ पर स्टे वगैरह वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है मेंबर ऑफ स्टे ऑफ मेन डेस्टिनेशंस। आप जैसे कि आप जानते हो कि शेंजन लत्विया जो कि एक शेंजन कंट्री है, तो उसके लिए आपको 29 कंट्रीज आते हैं। आप अगर चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहां से आपने वो लत्विया ही चूज करना है। फिर उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, कि आप कितनी मरतबा एंट्री करना चाहते हैं, आपने वो चूज करना है। फिर उसके बाद आ जाता है इंटेंट डेट, कि आपका कब इरादा है, आपने कब आना है, आपने वो चूज करना है, किस डेट को आना है और किस डेट को लीव करना है, आपने वो ये चूज करना है। फिर उसके बाद आ जाता है फिंगरप्रिंट्स, क्या आपने कभी पहले शेंजन वीजे के लिए अप्लाई किया है, अगर किया है तो यस, अदरवाइज आप इसको नो रखें। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना, अगर यस अगर आप करते हैं तो फिर उनका आपने डेट देना है, जो वीजा स्टिकर नंबर है आपने वो नंबर देना है। अगर आपने कभी अप्लाई नहीं किया पहले, ये फर्स्ट टाइम है, तो इस सूरत में आपने इसको नो सिलेक्ट करें। फिर आ जाता है परमानेंट, आपने इसको भी स्किप कर देना है। फिर उसके बाद आ जाता है सरनेम ऑफ इनवाइटिंग पर्सन, अगर आपको लत्विया में कोई भी इनवाइट कर रहा हो तो इस सूरत में आपने उसका नेम, एड्रेस, लोकेशन, सिटी वगैरह आपने उनका देना है, उनका जो पोस्टल कोड है आपने वो देना है। फिर उसके बाद कौन सी कंट्री में है आपने वो देना है। फिर उसके बाद उनका ईमेल देना है, फोन नंबर देना है। अच्छा, अगर आपको कोई भी शख्स इनवाइट कर रहा है तो इस सूरत में आप ये सेशन फिल करें, अदरवाइज आपने यहाँ पर जो आपने होटल वगैरह बुकिंग किया होगा आपने वो यहाँ पर लिखना है, जो भी होटल का नेम है आपने वो लिखना है। और वो फिर आपने इसको स्किप कर देना है। फिर उसके बाद आ जाता है लोकेशन, कि कहाँ वो होटल वगैरह है, आपने उसकी लोकेशन वगैरह देना है। फिर उसके बाद जो भी होटल का एड्रेस वगैरह है आपने वो देना है। फिर उसके बाद जो भी उसका पोस्टल कोड है आपने वो फिल करना है। फिर उसके बाद किस कंट्री में है आपने लत्विया, आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो भी उसका ईमेल वगैरह है, फोन नंबर है, आपने वो देना है। फिर उसके बाद आ जाता है सेशन 31, अगर आपको कोई कंपनी वर्क वीजे के लिए आपने अप्लाई किया है तो इस सूरत में आपने ये सेशन फिल करें, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दें। फिर उसके बाद आ जाता है कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, कि आपका जब आप ट्रैवल करोगे तो आपका कॉस्ट ट्रैवलिंग कौन फुलफिल करेगा, तो आपने बाय हिमसेल्फ करना है। फिर उसके बाद कैश, क्रेडिट कार्ड, अगर आप ट्रैवलर्स चेक यूज करते हो तो फिर आपने यहाँ पे भी टिक करना है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दें। जो भी है आपका प्रीपेड ट्रांसपोर्ट है या प्रीपेड आपने ऑलरेडी अकोमोडेशन के लिए दे चुके हो, प्रीपेड हो, तो आप ये चूज करें, अदरवाइज आप इन्हें इसको स्किप करें। फिर उसके बाद आ जाता है प्लेस, कि आप कहां से अप्लाई कर रहे हो, आपने वो प्लेस देना है। फिर उसके बाद आ जाता है डेट, कि आप कब अप्लाई करो, आपने वो डेट वगैरह देना है। फिर उसके बाद आ जाता है इसको माइनस करना है तो फिर 2 ही होगा, आपने इसको सेव करें। फिर उसके बाद जो है ना इस तरह का कोड जनरेट होगा, ये आप देख सकते हो, ये कोड जनरेट हो गया आपका। सिक्योरिटी कोड नंबर ये आपने सेव रखना है जो आपने सरनामा दिया था, और एप्लीकेशन नंबर ये ट्रैकिंग के लिए होता है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, ये एक मर्तबा पढ़ लेना। पढ़ने के बाद जो आपने होटल वगैरह बुकिंग किया था, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल वगैरह एक्सेप्ट देना है। फिर उसके बाद जो है ना आपने इसको पहले प्रिंट करना है, प्रिंट एप्लीकेशन करके, फिर उसके बाद सेंड एप्लीकेशन बाय ईमेल। फिर उसके बाद जो है ना आपको इस तरह का मेल आएगा,
आप चेक कर लेना। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपने डाउनलोड कर लेना है। ये जब आपने डाउनलोड कर लिया, यहाँ पर आपने यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह देनी है। पिक्चर वगैरह देकर फिर उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपने सिग्नेचर वगैरह देना है। सिग्नेचर वगैरह देके फिर उसके बाद आपने इसको एम्बेसी सेंड करना है, कोरियर करके दुबई एम्बेसी में आपने वो सेंड कर देना है। दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लतविया के विजिट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, वैलिड पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, फ़्लाइट रिजर्वेशंस, होटल बुकिंग, बैंक स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कवर लेटर, FRC, proof of property. That's all.